क्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसम प्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तों, धर्म कर्म के बिना ये मानव संसार में कुछ भी नहीं। धर्म ही संपूर्ण जगत का आधार है। धर्म के आधार पे समस्त मानव समाज प्रतिष्ठित है। धर्म का लोप कोई भी नहीं कर सकता। धर्म ने ही मानव समाज को एक सूत्र में बांध रखा है। धर्म की ब्रह्म रूप भले ही भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं, परंतु सभी धर्मों का केंद्र भूत मूल तत्व एकमात्र परमात्म तत्व ही है, जिसको केंद्र मानकर समस्त धर्म प्रवृत्त है। सभी धर्मों में अपनी अपनी विशेषता होती है और कुछ आदर्श भी होते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे हिंदू धर्म में भी कुछ विशेषताएं एवं आदर्श हैं। इनमें सभ्यता, संस्कृति, रीत रिवाज, नीति नियम, देश, वेशभूषा, रहन सहन, भोजन, भजन, पूजा पाठ, व्रत तथा त्योहार आदि का विशेष महत्व है। जैसे सुंदरकांड में एक चौपाई है, सुमति कुमति सबे के उर रही। जहाँ दिन हो वहाँ रात अवश्य होगी। कोई प्राणी ऐसा नहीं जिसके मन में दुर्विचार एवं सद्विचार ना हो। तो कुमति जरूरी है, नहीं तो सुमत की पहचान कैसे होती। लेकिन दोनों ही अच्छे हैं। एक बार सुमति कुमति दो बहनों में झगड़ा हो गया। कुमति गई ब्रह्मा जी के पास और कहा कि क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूं? सुमति ही आपकी बेटी है। मैं कुमति हूं तो बेटी तो आपकी ही हूं। मुझे कोई नहीं चाहता, सब सुमति को ही चाहते हैं।
तो क्या आपको मैं अच्छी नहीं लगती? हम दोनों में बताओ आपको कौन अच्छा लगता है? तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि दोनों बेटियां हैं, समझाएं कैसे। तो कहा कि बेटी ऐसा करो, तुम दोनों ही अच्छी लगती हो। तो कुमति ने कहा ऐसे नहीं, निर्णय करके बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा तुम दोनों चल कर बताओ। तो सुमत कुछ दूर तक गई और लौटा कर आ गई। और कुमति भी थोड़ी दूर तक गई और लौट कर आ गई। तो ब्रह्मा जी बोले फैसला हो गया। बोले दोनों ही अच्छी लगती हो हमें। जैसे सुमति तुम आते हुए अच्छी लगती हो, वैसे कुमति तुम जाते हुए अच्छी लगती हो। हमें दोनों ही अच्छी लगती हो। आप कथा समझते हैं कि लंका में केवल कुंभकर्ण ही नहीं सोता है, विभीषण भी सोते हैं। लेकिन अगर सोते नहीं तो क्यों कहा कि यही समय विभीषण जागा। राम राम ते सुमिरन कीना, बस आगे के चौपाई पर अंतर यही है कि समुद्र के बीच में बसी हुई लंका, संसार सागर के बीच में बसी हुई हमारी जिंदगी की लंका में कुमति का कुंभकर्ण भी सो रहा है और सुमति का विभीषण भी सो रहा है। फर्क इतना है कि सुमति को कुंभकर्ण, सुमति के मतलब कुमति के कुंभकर्ण को कुसंग का रावण जगाता है और सुमत को सत्संग के हनुमान जी जगाते हैं। अच्छाई में भी बुराई हो सकती है, बुराई में भी अच्छाई हो सकती है। यही की बात देखो, अयोध्या में कैकेयी के जिस भवन में भरत रहते हैं उसी भवन में मंथरा रहती है। मंथरा जैसे कुटिल कौन, भरत जैसा सरल कौन। भरत जी सत्संग के स्वरूप और मंथरा कुसंग के स्वरूप है। अच्छा, और एक अद्भुत बात है, कैकेयी माता के जिस भवन में संत भरत रहते हैं उसी भवन में साधुता की मूर्ति, यदि भरत हैं तो कुटिलता की मूर्ति मंथरा भी रहती है।
और कैकेयी माता के भवन में सबसे अधिक श्री राम जी रहते हैं, और वहीं मन का दर्शन है। श्री राम जी ही सबके मन का दर्शन है। हमारी जिंदगी रूपी अयोध्या के हृदय रूपी भवन में अगर साधुता की मूर्ति भरत रहते हैं और कुटिलता की मूर्ति मंथरा रहती है, तो इसी हृदय भवन में भगवान भी रहते हैं। ये भी आप लोग न भूलिएगा। यही जीवन का दर्शन है। जिंदगी को सहजता से स्वीकार करना चाहिए। जिस हृदय में सुमति, उसी हृदय में कुमति। घुसी हुई हृदय में ये प्रकृति है। आप इसे बदल नहीं सकते, लेकिन एक बात है, जब तक भरत की बनी रही मंथरा सफल नहीं हो सकी। जब भरत जी ननिहाल चले गए, मंथरा अपने षड्यंत्र में सफल हो गई। इसका अर्थ यह है कि आपके मन में सुमति कुमति दोनों बसी हैं, बनी रहे। लेकिन जब तक सत्संग में हम जुड़े रहेंगे और सत्संग हमसे जुड़ा रहेगा, तब तक कुमति सफल नहीं हो सकती है। और सत्संग से हम दूर हुए तो कुमति सफल हो जाएगी। यही कथा का संकेत है। इसलिए साधु का संग, संतों का संग, मंदिरों के परिक्रमा, मंदिरों का आवागमन कभी मत छोड़िए। भले ही पूजा पाठ ना करें, मंदिर में जा करके एक बार घंटा बजा के अंदर प्रवेश करें और सभी भगवान को शीश नवाएं, नजर भर देखें, नजर में उतारें और उनका नमन वंदन करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। यही आपको नित्य कर्म बनाना चाहिए। 24 घंटे में 10 मिनट 5 मिनट तो उनकी लिए आप निकाल ही सकते हैं। फिर पुनः आप लोगों को एक बार मैं सावधान करता हूं कि अभी दीपावली में लक्ष्मी पूजन, गणेश पूजन, सरस्वती पूजन आप लोगों ने भी किया होगा, और जिन्होंने पूर्व में किया है वो लोग अपनी मूर्तियां गणेश लक्ष्मी की यदि विसर्जन ना कर सके तो गड्ढा खोद कर पार्क में
किसी खेत में या अपने घर में बाल्टी में जल भर करके उनको डाल दीजिए, गल जाएंगे अगर मिट्टी की है तो। लेकिन इस कदर उनका अपमान ना करें। कोई पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ के आता है, कोई पार्क किनारे छोड़ आता है, कोई सुनसान जगह पर देख करके छोड़ आता है। इससे भगवान आपको आशीर्वाद नहीं देते। आप जिंदगी में कितनी भी लक्ष्मी गणेश की पूजा कर डाले, आपको सफलता नहीं मिल सकती और आपको उन मूर्तियों का श्राप अवश्य लगेगा। इसलिए जिन लोगों ने इस बेदर्दी से मूर्तियों को छोड़ा है, उनसे पुनः मैं इस चैनल के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि ला करके गड्ढा खोद के गाड़ में, अन्यथा गोमती नदी में थोड़ी सी ऐसी भी जगह बनाई गई, विस्तार की तरफ से जा करके बाएं हाथ नीचे उतर करके और उनको विसर्जित करें। ये बड़ा शर्मनाक दृश्य है, हिंदू धर्म को कलंकित करने वाला है। आप लोगों का ये कर्म बहुत निंदनीय है। इसलिए अपनी भूल को सुधार लें, जिससे मूर्तियों को, क्योंकि साल भर आप रखते हैं इसलिए मूर्तियां जागृत हो जाती हैं, उनको इस बेदर्दी से ना फेंकें और ला करके उनको समुचित स्थान दें।